तो ये वीडियो अराउंड 15 मिनट्स की होने वाली है। इसमें हम लोग वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स को थ्योरेटिकली देखने वाले हैं और कोड एग्जांपल्स भी देखने वाले हैं। बट मैं प्रैक्टिकली उन कोड्स को रन नहीं करूंगा क्योंकि उसमें बहुत समय लग जाएगा और उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। लेक्चर के एंड में मैं आपको एक एग्जाम्पल एक्सरसाइजेस भी देने वाला हूँ क्योंकि आप लोग अपने सिस्टम पे रन करके उन्हें प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सबसे पहले अगर हम लोग डिस्कस करते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या हैं, तो मेमोरी में अगर आप कोई वैल्यू रखते हो और उसको नेम असाइन करते हो तो वो बेसिकली वेरिएबल है। वेरिएबल्स वो ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली नहीं होते हैं, वो उनके लिए एक रेफरेंस होते हैं पाइथन में। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। इसको आगे हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपने कोई पढ़ी हो जैसे कि जावा, सी प्लस प्लस, तो उनमें आपको वेरिएबल्स किस टाइप के होते हैं उनका डाटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है एक्सप्लिसिट वे में। लेकिन पाइथन में आपको इसकी जरूरत नहीं होती। पाइथन आप उस वेरिएबल को जो भी वैल्यू दोगे उसके हिसाब से ये इन्फर कर लेगा कि वो वेरिएबल किस डेटा टाइप का है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो अगर आपने एक वेरिएबल x को वैल्यू 5 असाइन की तो वो इंटीजर ये पाइथन खुद ही पता कर लेगा। और अगर आप इसका टाइप पाइथन में सर्च करने की कोशिश करेंगे तो क्लास इंट दिखाएगा। ऐसे ही बाकी वेरिएबल्स भी काम करेंगे। ये y फ्लोट होगा और z आपका स्ट्रिंग। अब अगर आपको वेरिएबल्स को नाम रखने हैं तो उसके लिए कुछ कन्वेंशंस होते हैं जो आपको हर लैंग्वेज में सेम ही फॉलो करने पड़ते हैं, तो मोस्टली सिमिलर। कि लेटर्स, डिजिट और अंडरस्कोर की यूज से ही आप एक वेरिएबल बना सकते हैं। वेरिएबल के नाम की शुरुआत डिजिट से नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल केस सेंसिटिव होना चाहिए। मतलब अगर आप माई वेर लिखते हैं, यहाँ भी कैपिटल हो यहाँ नहीं है, तो दो अलग वेरिएबल होंगे। अवॉइड यूजिंग पाइथन कीवर्ड्स ऑब्वियसली, क्योंकि इनके अपने स्पेसिफिक मीनिंग होते हैं। पाइथन में कई सारे कीवर्ड्स होते हैं और हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम जब वेरिएबल का नेम रखें तो इनसे एग्जैक्टली मैच ना कर जाए। कुछ वैलिड एग्जांपल देख सकते हैं और यहाँ पे इनवैलिड एग्जांपल देख सकते हैं। ये सारे वेरिएबल नेम्स करेक्ट है और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहला ही डिजिट है, यहाँ पे एक रिजर्व कीवर्ड क्लास यूज किया गया है, यहाँ पे हाइपन सिंबल का यूज किया गया है। आप अंडरस्कोर कर सकते हैं, हाइपन नहीं, और आप बीच में स्पेस भी नहीं दे सकते यूजर नेम के, वरना वो फिर भी इनकरेक्ट कहलाएगा। मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेशंस। अब ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप पाइथन में कई सारे वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू ऐसे असाइन कर सकते हैं इन अ सिंगल लाइन। बाद में प्रिंट करेंगे, आउटपुट आपको सबका 100 100 और 100 मिलेगा। अगर आप चाहें तो डिफरेंट वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं एक ही लाइन में। फर्स्ट वैल्यू विल बी असाइंड टू द फर्स्ट वेरिएबल एंड सो विल बी द सेकंड टू द सेकंड एंड थर्ड विल बी असाइंड टू द थर्ड। प्रिंट करेंगे, आपको ये आउटपुट मिल जाएगा। स्वैप वेरिएबल्स करना हो तो जनरली आपको अगर कोई और लैंग्वेज पढ़ी हुई, या तो आप किसी थर्ड वेरिएबल का यूज करते हैं, या तो आप वेरिएबल के लिए लॉजिक का यूज करते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस बी। वो आपको पाइथन में नहीं करना पड़ता क्योंकि पाइथन आपको सिंपली एक लाइन में स्वैप की परमिशन देता है और आप ये मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे सी डी डी सी भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता। 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, जितने आपकी मर्जी चले। डायनेमिक टाइपिंग। डायनेमिक टाइपिंग से पाइथन में मेरा ये मतलब है कि आप एक ही वेरिएबल में बाद में दूसरी वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, दूसरे डेटा टाइप की भी। फॉर एग्जांपल पहले आपका x यहाँ पे 10 है और वो इंट क्लास का है, लेकिन बाद में अगर आप उसमें स्ट्रिंग स्टोर करते हैं तो फिर वो स्ट्रिंग क्लास को ही रिप्रेजेंट करेगा और इसमें कोई आपका एरर रेज नहीं होगा। क्योंकि पाइथन आप जो भी वैल्यू देते हो, करंट वैल्यू जो उसके पास होगी उसके हिसाब से इन्फर करेगा उसकी डाटा टाइप को। इसीलिए आपका पहले क्लास इंट आ रहा था और बाद में क्लास स्ट्रिंग आया। पाइथन डेटा टाइप्स। अब यहाँ पे हम अपने डेटा टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के बारे में। इंटीजर्स, मुझे लगता है आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा कि इंटीजर्स हम किसे बोलते हैं। जस्ट लाइक इन मैथ्स, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, होल नंबर्स को हम इंटीजर्स बोलते हैं और पाइथन में भी इसका मतलब यही होता है। a इक्वल टू 5 टाइप सर्च करेंगे, इंट आएगा। यहाँ पे आप नेगेटिव, पॉजिटिव, होल नंबर्स को जब तक रखते हैं बिना किसी भी फ्रैक्शन या डेसिमल्स के, वो इंटीजर्स के अंदर आते हैं। अगर आप फ्रैक्शंस या डेसिमल्स लगाते हैं तो वो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंट के अंतर्गत आता है रियल नंबर्स में, जिसको हम कहते हैं फ्लोट। specified by a decimal point, can use scientific notation with e और e। ये आपके एक्सपोनेंशियल है और बेस जनरली हम लोग 10 को मानते हैं, और अगर आप बाइनरी की बात करेंगे तो 2 को। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने अपना एक फ्लोट डिक्लेयर किया है, उसका टाइप फ्लोट आया है क्लास। यहाँ पे हमने फ्लोट को डिक्लेयर किया है 3.14 e माइनस 2। यहाँ पे इसका मतलब है कि एक्सपोनेंट आपका -2 है बेस 10 का, इसीलिए इसका आउटपुट अगर आप इस c को प्रिंट करवाएंगे तो ये आएगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं जो कि रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट होते हैं। आप उसको भी ऐसे
c इक्वल टू 2+4 जैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे एक्सप्रेशन से। आप अगर आप c का टाइप प्रिंट करेंगे तो इसके लिए एक स्पेसिफिक क्लास कॉम्प्लेक्स पाइथन में एग्जिस्ट करती है। हमने न्यूमेरिक डाटा टाइप्स देख ली, अब हम लोग देखने वाले हैं सीक्वेंस डाटा टाइप्स, यानी जो कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन करते हो, जैसे कि स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है पाइथन में? अगर कोई पूछेगा कि स्ट्रिंग क्या होता है तो एरेज ऑफ बिट रिप्रेजेंटिंग यूनिकोड कैरेक्टर्स। सी में आप आस्क की वैल्यूज यूज करते हो, जावा और पाइथन में आप यूनिकोड कैरेक्टर्स को यूज करते हो। नल के लिए भी एक यूनिकोड कैरेक्टर होता है, हर एक कैरेक्टर के लिए एक अपना स्पेसिफिक यूनिकोड रहता है। क्रिएटेड यूजिंग सिंगल कोट्स डबल, आप पाइथन में या तो सिंगल कोट जैसे कि यहाँ पे मैंने किया है, या तो डबल कोट में भी कर सकते थे और ट्रिपल में भी। अब प्रिंट करेंगे तो ये सीधे सीधे पूरी स्ट्रिंग लिख के दे देगा। टाइप देखेंगे str क्लास रहती है। और अगर आप इंडेक्सिंग की बात करें तो पाइथन आपको स्ट्रिंग के लिए इंडेक्सिंग अलाउ करता है। पाइथन में भी काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, इसीलिए यहाँ पे S1 पे W की जगह E लिख के आ रहा है। -1 यानी हम आखिरी लेटर से स्टार्ट करते हो, माइनस जैसे जैसे आप आते हैं सेकेंड लास्ट थर्ड लास्ट -1 2 3 पे आप आते जाते हैं। Ordered collections of data that are flexible item don't need to be of the same type created using square brackets। कहने का मतलब है कि थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है लिस्ट, आपका ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है और आइटम सेम टाइप्स के नहीं होने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट और लिस्ट विद इंट वैल्यूज के अलावा आप देख सकते हैं लिस्ट विद मिक्स टाइप्स भी है। यहाँ पे आपके फ्लोट्स भी हैं, इंटीजर्स भी हैं और स्ट्रिंग भी है। अब अगर आप लिस्ट को समझ गए तो टपल्स को भी आप तुरंत समझ सकते हैं। ये लिस्ट ही की तरह होते हैं लेकिन इनम्यूटेबल होते हैं, यानी एक बार आपने बना दिया तो बना दिया, आप इसको आगे चल के कोड ऑफ लाइंस में ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन बदल नहीं सकते। टपल के एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, इसको हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रिंग्स के साथ हमने टप2 को डिक्लेयर कर दिया है। Boolean data types has two built-in values true or false. Non-boolean objects can be evaluated in boolean context। कहने का मतलब ये है कि दो ही डेटा टाइप्स होते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स, या तो सही या तो गलत। अगर आप देखेंगे और ट्रू और फॉल्स के टाइप भी सर्च करेंगे तो क्लास बूलियन को बिलोंग करती है। नॉन बूलियन ऑब्जेक्ट्स कैन बी इवेल्युएटेड इन बूलियन कंटेक्स्ट। फॉर एग्जांपल अगर आपने इंट को यहाँ पे रखा है और अगर आप आगे चल के इफ एल्स पढ़ते हैं और उसमें अगर आप कोई वैल्यू देते हैं तो उसकी वैल्यू ट्रू रहेगी जब तक आप इंट की वैल्यू 0 ना हो। इसको आप आगे चल के मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेट डाटा टाइप, अब सेट के बारे में बात करते हैं। सेट बेसिकली आप सभी ने मुझे लगता है मैथ्स में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा कि डुप्लीकेट एलिमेंट्स को अलाउ नहीं करता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। अच्छा, ऑर्डर कलेक्शन जब मैंने लिस्ट बोला था उसका क्या मतलब था? इसका मतलब सिंपली यही था कि यहाँ पे अगर जिस ऑर्डर में डालेंगे उसी ऑर्डर में ऐड होगा और उसी इंडेक्स पे रहेगा। लेकिन सेट में आपका इंडेक्सिंग नहीं होता है तो ऑर्डर भी नहीं होता है। तो अगर इंडेक्सिंग नहीं होता है तो आप लिस्ट या टपल की तरह इसको इंडेक्स से एक्सेस भी नहीं कर सकते। लेकिन ये आइट्रेबल होता है तो आप लूप्स के थ्रू सेट को आइट्रेट कर सकते हैं। सेट में आप डुप्लीकेट्स डाटा नहीं डाल सकते लेकिन डिफरेंट डाल सकते हो और म्यूटेबल होता है। तो अगर आप फ्रोजन सेट का यूज नहीं कर रहे हो तो आप सेट में आगे चल के बदलाव कर सकते हो। और डिक्शनरी डेटा टाइप्स, इसको हम थोड़ा सा इन डेप्थ डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि डिक्शनरी का यूज आपके पांडास में डाटा फ्रेम्स को क्रिएट करते वक्त भी यूज होता है कई बार। और डिक्शनरीज काफी सिंपल है, टू बी ऑनेस्ट इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना लग रहा होगा यहाँ देखने पे। बेसिकली की और वैल्यू का पेयर होता है और की आपकी हमेशा यूनिक होनी चाहिए, डुप्लीकेट की एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, अगर करेगी तो वो ओवरराइट कर जाएगी। और वैल्यूज आपकी डुप्लीकेट हो सकती है, उससे कोई इशू नहीं है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल ये एक एम्प्टी डिक्शनरी है और अगर हम इस वाले एग्जाम्पल में आए तो डी इक्वल टू यहाँ पे 1 2 3 आपकी कीज है और गिग्स फॉर और गिग्स ये आपकी वैल्यूज हैं। मैंने नोट्स को इन्हीं की वेबसाइट से लिया था जस्ट इन केस आप वंडर कर रहे थे अब तक। क्रिएटिंग यूजिंग डिक, तो एक डिक फंक्शन होता है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं डिक्शनरी को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ऊपर आप पैरेंथेसिस में कर सकते हैं जैसे कि करते आए हैं और इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि लोग डायरेक्ट ही करते हैं। इस फंक्शन को यूज करने का क्या मतलब होता है अगर आपको ये जानना है तो आप एआई से सर्च कर सकते हैं। जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी सिक मैं भी इसको बाद में सर्च करूंगा। टाइप कास्टिंग एंड कन्वर्जन, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहे हो कि टाइप कास्टिंग दो प्रकार की होती है, एक इम्प्लिसिट एक एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट जो अपने आप सिस्टम कर देता है और एक्सप्लिसिट जो कि हम लोग खुद से करते हैं मैनुअली। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने मैनुअल टाइप कास्टिंग की है, इसी को हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग बोलते हैं। अगर देख सकते हैं ये स्ट्रिंग थी, मैंने इसको एक इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है। बाद में अगर आप प्रिंट करेंगे
एस के टाइप एन के टाइप को, तो ये स्ट्रिंग नहीं इंटीजर ही आएगा। ऐसे ही हमने यहाँ पे CNT को फ्लोट में कर दिया, एज को स्ट्रिंग में कर दिया। आप ऐसे कर सकते हैं और आप, मैं कहूंगा कि ट्राई आउट करें और यहाँ पे फिर कन्वर्ट के बाद n का टाइप देखें और S2 का टाइप देखें। वर्किंग विद डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स के साथ जब आप काम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रेफरेंस कौन से डेटा टाइप वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये आपके रेफरेंसेस है N, F, S, L, I और D। ये अगर आपको इनके टाइप जानने हैं तो आप टाइप फंक्शन का यूज करके सिंपली जान सकते हैं। ये मैं करते ही आ रहा हूं ऊपर से ही, आप लोग अब तक इतना समझ गए होंगे कि टाइप फंक्शन का यूज करके आप किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप जान सकते हैं। और याद रखिएगा यहाँ पे क्लास लिख के इसलिए आती है कि पाइथन सब कुछ ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है, और ये बेसिकली आपके वो ऑब्जेक्ट्स खुद नहीं है, ये उनकी रेफरेंसेस है N, F, S, L, I और D। कॉमन ऑपरेशंस बाय डेटा टाइप, लिस्ट एंड टपल्स, एक्सेस आइटम्स। हाँ, तो अगर मुझे कहना हो, लिस्ट और टपल्स में आप इंडेक्सिंग कर सकते हैं क्योंकि वो ऑर्डर्ड होते हैं। सेट्स में आप नहीं कर सकते क्योंकि वो अनऑर्डर्ड होता है, उसमें इंडेक्स जैसा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। आपको अगर कुछ एलिमेंट को एक्सेस करना है तो या तो आपको उसको पूरा आइटरेट करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि प्रिंट टू इन माई सेट जैसे यहाँ दिया, अगर आपको चेक करना है खाली क्या ये इसमें एग्जिस्ट करता है, तो ये स्टेटमेंट बेसिकली चेक कर देता है आपके लिए और इसका आउटपुट आएगा ट्रू। और आपको अगर कोई भी आइटम प्रिंट करना है या फिर पूरे सेट को ही प्रिंट करना है तो आपको आइटरेशन का यूज करना पड़ेगा। इंडेक्सिंग में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर सका हूँ कैसे कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है। आगे बढ़ते हैं डिक्शनरीज पे। डिक्शनरीज में अगर आपको आइटम एक्सेस करना है या तो आप की का यूज कर सकते हैं डायरेक्ट स्क्वायर ब्रेसेस में, या तो फिर आप गेट मेथड का यूज कर सकते हैं। दोनों से सेम रिजल्ट मिल जाता है जनरली। आप, मैं ये मेथड यूज करते हुए लोगों को देखता हूँ, लेकिन गेट प्रोफेशनल दिखता है। दोनों याद कर लो और सीख लो, कोई बुराई नहीं है। वेरिएबल स्कोप। अब वेरिएबल स्कोप की बात करते हैं तो कहने का मतलब है स्कोप से कहाँ पे एक्सेसिबल है और कहाँ तक उनकी वैल्यूज को हम एक्सेस कर सकते हैं। डिफाइन विद इन अ फंक्शन ऑफ ब्लॉक होगा तो वो आपका लोकल वेरिएबल होगा क्योंकि आप उसी फंक्शन के इनसाइड उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो उसका स्कोप उस फंक्शन का ब्लॉक रहेगा। ठीक है, अगर फंक्शन खत्म तो वेरिएबल भी खत्म। डिस्ट्रॉयड वंस द फंक्शन ब्लॉक्स एंड। ग्लोबल वेरिएबल की हम जब बात करते हैं तो ये फंक्शंस के बाहर डिफाइन होते हैं, पूरे प्रोग्राम में आप इसको एक्सेस कर सकते हो एट द नेम्स इटसेल्फ सजेस्ट ग्लोबल वेरिएबल्स। और ये तब तक रहते हैं जब तक आपका प्रोग्राम खुद खत्म ना हो जाए। अगर आपको किसी फंक्शन के अंतर्गत ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू बदलनी है और चाहते हैं कि वैल्यू खाली फंक्शन में ना बदले और ग्लोबली भी बदले, तो आप कीवर्ड यूज करते हैं ग्लोबल। अब वेरिएबल डिलीशन, तो हमने डिक्लेरेशन पढ़ लिया है, अब डिलीशन पढ़ने वाले हैं डेल कीवर्ड का यूज करके। सिंपली जैसा कि दिख रहा है, अगर आप x को डिक्लेयर करके इनिशियलाइज करते हो 10, तो इसको प्रिंट करोगे x10 लिख के आएगा, फिर आप डेल x करके अगर दोबारा x को प्रिंट करोगे तो एरर रिलीज होगा, और जो एरर रेज होगा उसका नाम होगा नेम एरर कोलन नेम x इज नॉट डिफाइंड। कुछ की कॉन्सेप्ट जो हमने अब तक पढ़े, वेरिएबल्स रेफरेंसेस होते हैं, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, खुद ये ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंसेस को होल्ड करते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स वो एड्रेस होल्ड करते हैं जहां पे जनरली ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये पॉइंटर्स से थोड़ा अलग होता है रेफरेंस। एक बार आप लोग सर्च करके पढ़ लीजिएगा इन डिटेल कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइंटर्स एंड रेफरेंसेस, जस्ट इन केस यू गाइस स्टिल हैव डाउट अबाउट दैट। मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा। डायनेमिक टाइपिंग, द सेम वेरिएबल कैन होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। जैसा कि मैंने बताया था, अगर आप दूसरी लैंग्वेजेस पढ़ेंगे तो इंट फ्लोट को यूज कर लेता था लेकिन फ्लोट इंट को नहीं कर पाता था, ऐसा होता था सी में। लेकिन पाइथन में ये चीज नहीं है, पाइथन आपको काफी फ्रीडम ऑफ चॉइस देता है। और अगर आप टाइप इन्फेरेंस की बात करें तो सीधी सी बात है, पाइथन खुद ही पता कर लेता है कि वेरिएबल कौन से डेटा टाइप का है जिस वैल्यू को आपने असाइन किया है उसके बेसिस पर। म्यूटेबिलिटी की बात करें तो टपल्स और फ्रोजन सेट्स इम्यूटेबल होते हैं और लिस्ट और सेट आपके म्यूटेबल होते हैं। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, पाइथन हैंडल्स मेमोरी एलोकेशन एंड डीएलोकेशन ऑटोमेटिकली। कहने का मतलब है कि पाइथन सब हैंडल कर लेता है। जावा में भी आपका जैसे गार्बेज कलेक्टर होता है, पाइथन खुद ही हैंडल कर लेता है ग्लोबल इंटरप्रेटर। और अगर आप यहीं पे सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेजेस की बात करें या सी की, आपको मैनुअली हैंडल करना पड़ता है विच इज लॉट ऑफ स्ट्रेस, और उससे आपकी काफी ज्यादा बेसिकली रोबस्टनेस घट जाती है। पाइथन रोबस्ट है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज जिसकी मैं बात कर रहा था, 15 मिनट होने ही वाले हैं तो आप ये सब होमवर्क में कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार कोड को देखें, लिखें, रन करें और समझने की कोशिश करें कि चल क्या रहा है। एक्सरसाइज 1 वेरिएबल ऑपरेशंस पे बेसिस है और एक्सरसाइज 2 टाइप कन्वर्जन पे बेस है। ये सब बेसिकली आप अब जानते हैं, इसको एक बार लिख लेंगे तो आपको आसान पड़ेगा। ऐसी एक्सरसाइज थी वर्किंग विद कलेक्शंस,
यहाँ पे हम सीक्वेंस डेटा टाइप्स की बात कर रहे हैं, लिस्ट, सेट और डिक्शनरी जैसे। यहाँ पे कुछ मैंने फंक्शंस, बहुत ही सिंपल फंक्शंस हैं, आप लोग ऐसे ही समझ आएंगे, और नहीं समझते तो एआई से पूछ सकते हैं। कॉमन फिटफॉल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखो, अगर इनबिल्ट फंक्शन नेम होते हैं जैसे कि लिस्ट और एसटीआर जो कि क्लास के नाम थे, जैसा कि आपने देखा, उसको अवॉइड करना चाहिए। भले ही आप उसको यूज कर सकते हो, बट इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू डू दैट। बेस्ट प्रैक्टिस आपकी यही रहेगी कि आप ऐसे वेरिएबल्स के नाम रखें जो यूनिक हो और डिस्क्रिप्टिव हो, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल्स नेम का यूज करें। इससे होता क्या, आपकी कोड की रीडेबिलिटी बढ़ती है, और आप अगर किसी और को अपना प्रोग्राम दिखाते हैं तो उस प्रोग्राम को अच्छे से वो समझ पाते हैं। म्यूटेबल डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स के साथ थोड़ी सावधानी कि कहाँ पे आप ग्लोबल कीवर्ड यूज कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं कर रहे हैं, और कहीं वैसी जगह वैल्यू ना बदल जाए जहां आप नहीं चाहते थे कि बदले। जस्ट इन केस बी केयरफुल। रिमेंबर दैट पाइथन इज केस सेंसिटिव। ये अधिकतर समय आपको याद ही रहेगा कि अगर केस थोड़ा भी ऊपर नीचे हो, ये याद सबको रहता है, लेकिन कई बार होता है लोग ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, लोअर अपर करने के चक्कर में स्ट्रिंग्स के साथ ही काफी कंफ्यूजन आती है। ऑलवेज चेक वेरिएबल्स टाइप्स व्हेन डिबगिंग टाइप रिलेटेड इश्यूज। तो टाइप फंक्शन का यूज करके एक बार वेरिएबल के टाइप्स जरूर चेक कर लेना अगर आप डिबग कर रहे हैं टाइप रिलेटेड इश्यूज को। वीडियो इसी के साथ 15 मिनट से थोड़ी ऊपर चली गई है, बट जस्ट इन केस वी कैन लेट गेट ऑफ विद दैट, राइट। एक्सरसाइजेस करना, बताना अगली वीडियो के लिए क्या चाहिए। तब तक के लिए गुड बाय।